चालीसा काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। 40 दिन हम प्रभु के वचन को ध्यान से मनन चिंतन करें और उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3 और 4। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु खुद हमसे कहते हैं कि हमें विनम्र बनना है। हमारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता क्या होती है? विनम्रता एक ऐसा भाव है जहां पर हम हमारे अहंकार को छोड़ते हुए निस्वार्थ भाव से दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देना। जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपने बारे में अधिक नहीं सोचते बल्कि हम दूसरों की जरूरतों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम अपने बारे में अहंकार नहीं करते बल्कि निस्वार्थ भावना से हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि हम घमंडी हैं या हमारे अंदर अहंकार है। हम ये बात जानते हैं और हमें इसमें से बाहर निकलना है, लेकिन क्या करें? आइए आज हम मनन करें कि हम किस प्रकार हमारे हृदय को विनम्र बना सके। पहली बात, हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड की एटीट्यूड हो, एक कृतज्ञ भाव हो। जब भी कोई हमें छोटी सी मदद भी कर दे, हम उसके सामने शब्दों के द्वारा उसे थैंक यू कहें। एक हृदय जो हमेशा कृतज्ञ रहता है वह कभी भी घमंडी नहीं हो सकता, उसके अंदर अहंकार नहीं आ सकता। दूसरी बात, जब हम किसी व्यक्ति में कोई गुण देखें या किसी व्यक्ति के कार्य जो बहुत अच्छे हैं तो निस्वार्थ भावना से बिना कोई ईर्ष्या के हम उस व्यक्ति की प्रशंसा करें, उस व्यक्ति के उस कार्य को सराहें ताकि वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तीसरी बात, जब हम देखें कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे साथ हमारे परिवार में हो या हमसे जुड़ा हुआ हो, जिसे कोई चीज की जरूरत हो, जिसे मदद की जरूरत हो, तो हम अपने सारे कामों को हटाकर निस्वार्थ बनकर उस व्यक्ति के जरूरतों को प्राथमिकता दे। जब बिन बुलाए उस व्यक्ति ने कहा भी नहीं, पूछा भी नहीं, लेकिन हम अपनी निस्वार्थ भावना के कारण विनम्र बनकर उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी मदद करें, तब हम विनम्र बनते हैं। और चौथी बात, जब हम आगे बढ़कर किसी की मदद करें तो कभी एक्सपेक्ट ना करें कि वह व्यक्ति आपको थैंक यू कहेगा या आपके बारे में लोगों को अच्छा कहेगा। जब हम निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करते हैं तो कभी भी अपेक्षा ना करें कि वह व्यक्ति हमें थैंक यू कहेगा या हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। प्रभु यीशु जब हमारे कल्याण के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए इस संसार में आए, उन्होंने कई भलाई के कार्य किए, लेकिन कभी भी लोगों ने उसे अच्छे हृदय से स्वीकार नहीं किया या फिर उन्हें हर बार थैंक यू नहीं कहा, बल्कि उन्हें उन लोगों ने क्रूस दिया। और प्रभु यीशु खुशी के साथ क्रूस को भी स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन का दुख का एक कारण हमेशा यही रहा होगा कि हम दूसरों से काफी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वह व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा बोलेगा, मुझे थैंक यू कहेगा या जो कार्य मैंने किया है उसे सब लोगों के सामने अप्रिशिएट करेगा। ना करें, क्योंकि जहाँ पर हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वहाँ पर ही हमारे अंदर दुख आ जाता है। अगर आप विनम्र बनना चाहते हैं, आपने जितने भी कार्य अच्छे किए हैं, जितने भी कार्य लोगों की भलाई के लिए किए हैं, उसके लिए कभी भी कुछ भी रिवॉर्ड एक्सपेक्ट ना करें। और पांचवी बात, हमेशा अपने मन की, अपने अंतरतम की जांच करें। हमेशा वचन के अनुसार अपने मनोभाव को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने शब्दों को टटोल कर देखें। अगर मेरे सोच में, मेरे मन में, मेरे विचार में या मेरे कर्म में कहीं पर भी अहंकार आ रहा है
तो उसे छोड़कर जो भी हम कहे, जो भी हम सोचे और जो भी हम करें वह प्रभु की महिमा के लिए हो। जहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए हम कार्य करते हैं वहाँ पर अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। आइए इस 40 काल में हम थोड़ा सा कोशिश करें कि हमारे मनोभाव भी प्रभु यीशु के मनोभाव के समान हो। संत पौलुस इस फिलिपियों के नाम पत्र में आगे लिखते हैं कि हमें प्रभु यीशु का मनोभाव चाहिए, और यीशु का मनोभाव यह था कि वह प्रभु होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी अपने ईश्वर तत्व को छोड़कर विनम्र बनकर इस संसार में मेरे लिए, आपके लिए जन्म लेते हैं। वह अपने पिता ईश्वर के इतने आज्ञाकारी पुत्र थे कि उन्होंने उस आज्ञाकारिता को पूरा करते हुए क्रूस मरण तक, हाँ, क्रूस मरण भी स्वीकार करते हैं। आइए अपने जीवन में हम विनम्र बने। अगर हमारे अंदर विनम्रता की कमी हो तो इस 40 काल में हम विशेष रूप से प्रभु से मांगे, प्रभु मेक मी हम्बल, मुझे विनम्र बनाइए। प्यारे प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन के लिए और सुंदर वचनों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम भी चाहते हैं कि हमारा मनोभाव आपके मनोभाव के समान हो, हमारा हृदय भी आपके हृदय के समान विनम्र बन जाए। प्यारे प्रभु जी, विनम्रता एक दान है, एक कृपा है, यह आप हमें प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु, हमें यह आशीष दीजिए कि हम अपने वचनों, अपने कर्मों और अपनी सोच और विचार में विनम्र बने रहें और निस्वार्थ भावना से दूसरों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हुए उनकी भलाई और कल्याण के लिए काम करें, जिसके द्वारा हम आप जैसे विनम्र बन सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे नाम पर। आमीन।